आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। शुरुआत वजारत दाखिला के उस बयान से करते हैं जो उन्होंने बिहार के पटना से कश्मीर के नाम किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुनासिब वक्त पर जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत मुनासिब वक्त पर बहाल की जाएगी, जबकि लद्दाख के अवाम के मुतालबात के लिए भी अच्छा और मस्बत हल निकाला जाएगा। उन्होंने पटना में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के हालात में नुमाया बेहतरी आई है और गुज़श्ता 9 माह के दौरान कोई भी मुकामी नौजवान दहशतगर्द के तंजीमों में या दहशतगर्द के सफों में शामिल नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू और कश्मीर के अवाम खुद को पूरे मुल्क का हिस्सा समझते हैं और वहां जमहूरियत बहाल हो चुकी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, रियासती दर्जा बहाली के बाद PSA मनसूख किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा 48 घंटों में बड़गाम निशस्त के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। ज़राए अबलाग से श्रीनगर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी अपने मंशूर पर कायम है और हर वादा अपने मुद्दत के दौरान पूरा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल जैसे बिजली की फराहमी, सयाहत की बहाली और दीगर अहम मामलात पर काम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती दर्जे की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के हवाले से पूछे गए सवाल पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ह किया है कि जब जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा वापस मिलेगा तो हमारी हुकूमत पब्लिक सेफ्टी एक्ट को फौरी तौर पर मनसूख करेगी। असेंबली इजलास का इंतजार नहीं किया जाएगा बल्कि ऑर्डिनेशन के जरिए ही इसे खत्म किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ निशस्तों पर कांग्रेस की हिमायत करेगी और सयाहत की बहाली के लिए इकदाम जारी रहेंगे। और रिपोर्टर्स बराए रिजर्वेशन कल तक आम की जाए, रोहुल्ला मेहदी की हुकूमत से अपील। बड़गाम में ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगियों के आखिरी तारीख से कबल रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रोहुल्ला मेहदी ने एक मुतालबा किया है कि काबीना की ज़ाली कमेटी के रिजर्वेशन से मुतल्लिक रिपोर्ट कल तक आम की जाए और मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ शेयर की जाए। समाजी राबिता साइट एक्स पर एक पोस्ट में आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी के दफ्तर ने कहा कि काबीना सब कमेटी CSC की रिपोर्ट कल तक अवाम के सामने लाई जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीद रमा परा ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो ज़मीन के बाकायदगी और डेलीवेजर की मुस्तकली और रिजर्वेशन कमेटी की रिपोर्ट पर वाज़ह मौक़िफ़ इख्तियार करे। वहीद परा ने कहा कि हुकूमत को रिजर्वेशन सब कमेटी की रिपोर्ट आम करनी चाहिए क्योंकि इसमें मुबैना तौर पर ऐसी तब्दीलियाँ की जा रही है जो कश्मीरी नुमाइंदगी को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो PDP के लीडर रेगुलाइजेशन बिल और रेगुलाइजेशन बिल की हिमायत का वाज़ह ऐलान करे ताकि अवाम को जमीन और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। रियासती दर्जा और छठी शेड्यूल के मुतालबे के तहत लेपेक्स बाड़ी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से बुलाया गया खामोश मार्च लहमे सिक्योरिटी पाबंदी और मोबाइल इंटरनेट की मुतल्लिक़ के बाइस रोक दिया गया, जबकि करगिल में यह मार्च पुरअमन तौर पर मुनक़द हुआ। करगिल में सजाद करगिली और असगर अली करबलाई के क़यादत में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और अदालती तहकीकात का ऐलान का खैर मकदम करते हुए गिरफ्तार अफराद की रिहाई और मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया। करबलाई ने लहम पाबंदियों को जावेदाराना करार देते हुए कहा कि लद्दाख के अवाम अपने जायज मुतालबात के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हुकूमत जम्मू और कश्मीर को हिदायत दी है कि नजरबंद महराज मलिक को आइंदा राज्यसभा इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत दी जाए। हिदायत जस्टिस राजेश सखरी ने आज समाअत के दौरान दी जब महराज मलिक की जानिब से दायर दरख्वास्त पर बहस हुई। दरख्वास्त में नजरबंद को असेंबली इजलास में शिरकत और राज्यसभा वोटिंग के लिए इजाजत देने की इस्तदा की गई थी। हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट
मुतलका हुकाम को भेज दिया गया है। अदालत ने यह भी करार दिया है कि महराज मलिक के असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक दरख्वास्त पर मजीद समाअत 27 अक्टूबर 2025 को होगी। असम्बली इजलास 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार दियानी रैना ने आज नगरोटा असेंबली हल्के से अपनी नामजदगी कागजात जमा करवाए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का एजाज हासिल है कि आज वो पार्टी की जानिब से नामजदगी दाखिल कर रही है। दियानी रैना ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह नगरोटा के हर घर ने माजी में पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम देवेंद्र सिंह राणा को अपना आशीर्वाद दिया था, इसी तरह मुझे भी अपनी दुआओं और हिमायत से नवाजेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की सबसे बड़ी मीरास उनके मेहनत, ईमानदारी और सबके साथ मोहब्बत व एहतराम का बर्ताव था। इन्हीं कदमों के आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मरासलों, सियासी व समाजी इक़्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।